हेलो स्टूडेंट्स। इन आवर प्रीवियस लेक्चर हमने एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम के एंड में टॉरिसेलीज लॉ पढ़ा था, जिसके अंडर हमने फ्लो ऑफ एन लिक्विड थ्रू एन ऑरिफिस पढ़ा था। तो उसमें आपके पास हमने एक कंटेनर लिया था जिसमें हमने एक स्मॉल ऑरिफिस लिया था, छोटा सा स्लिट, जिससे कि आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा था। ठीक है, जो हमने ऊपर से हाइट ली थी अप टू ऑरिफिस वो h ली थी, एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सरफेस जो हाइट ली थी हमने फ्लूइड की वो ली थी h डैश। ठीक है, तो ये डायग्राम है आपका जो प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया, आप वहाँ से रिजेंबल कर सकते हो। आज हम फाइंड आउट करेंगे रेंज ऑफ द लिक्विड दैट इज फॉलिंग थ्रू एन ऑरिफिस। मतलब कि अगर एक ऑरिफिस से आपका लिक्विड फॉल कर रहा है तो वो कितनी दूर तक फॉल करेगा। ठीक है, जैसा कि हमने अब तक पढ़ा है अपने मोशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वगैरह में, हमने मोशन पढ़ा किसी पार्टिकल का, अगर वो पर्टिकुलर एंगल पे प्रोजेक्ट होगा तो वो एक पैराबोलिक पाथ कवर करेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी जो लिक्विड है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से इजेक्ट हो रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रहा है, तो वो भी क्या एक पैराबोलिक पाथ कवर करेगा। तो यहाँ पे जो हम रेंज है वो फाइंड आउट करेंगे। तो इन बेसिक टर्म्स, जो हमारे पास बेसिक टर्म है उसके लिए अगर हमें डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी निकालना होता है, जनरल फॉर्मूला आपके पास है डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशन, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको स्पीड इंटू टाइम पता होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जो हमने फाइंड आउट करी थी अपने पिछले चैप्टर में, सॉरी पिछले लेक्चर में, सो वहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हमने क्या ली है v। ठीक है, एंड हम टाइम कंसीडर कर लेते हैं इसमें t, और डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे क्या है रेंज। तो इट कैन बी रिटन एज इफ t इज द टाइम टेकन बाय द लिक्विड या बाय द फ्लूइड टू रीच द सरफेस। अगर टी आपका टाइम टेकन है बाय द फ्लूइड टू रीच द सरफेस, तो आपकी रेंज दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये चीज ध्यान से देखना, आर क्या है यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, रेंज क्या दी जा सकती है वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स इनटू टाइम, जो कि हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये कंसीडर किया था जो एच डैश है आपकी, जो हाइट है फ्रॉम दी ऑरिफिस टू दी बॉटम है, तो इस दौरान जो आपका लिक्विड का वेलोसिटी है, लिक्विड की वेलोसिटी क्या है इस दौरान आपकी 0, क्योंकि देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यहाँ पे लिक्विड की, वर्टिकल ऊपर या नीचे की तरफ लिक्विड के पार्टिकल्स की कोई भी वेलोसिटी नहीं है। ये इस टाइम एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है, स्टेडी फ्लो है, तो इसकी वेलोसिटी किस तरफ होगी इस तरफ। सो एज velocity along vertical is 0। हम ये कंडीशन क्यों कंसीडर कर रहे हैं, हम ये h डैश हाइट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो h डैश विच इज अगेन योर, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से ऑरिफिस तक का डिस्टेंस है ना ये, तो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं अगेन योर डिस्टेंस। तो हमारे पास एक मोशन की इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इनिशियल वेलोसिटी है ये लिक्विड की, यहाँ पे लिक्विड इस टाइम क्या है स्टिल स्टेट पे है, तो u क्या कंसिडर कर रहे हैं हम 0, तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं u इज इक्वल टू 0। सो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे प्लस हाफ, अब यहाँ पे जो a है दैट इज एक्सेलरेशन और इन टर्म्स ऑफ फ्लूइड अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी g h, ठीक है सॉरी g t स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन यूज करके हमारे पास यहाँ पे रिलेशन आ जाता है। हम ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो हाइट ऑफ ऑरिफिस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वेसल ये हमें पता है, हम हमेशा जो अननोन चीज है दैट इज टी हमने यहाँ पे कंसीडर किया, उसे नोन कंडीशन से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे।
तो एच डैश है जो हमें पता है, क्योंकि ये वेसल हमने खुद ही कंसीडर किया है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या सेपरेट आउट कर सकते हैं, अपनी जी की वैल्यू। तो अब यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो यू हैव हियर इज 2h डैश इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर, 2h dash upon g is equal to t square, and you have here is t is equal to root 2h dash upon g, ठीक है। ये आ गई यहाँ पे t की वैल्यू, सब्सटीट्यूटिंग इट इन रेंज, ठीक है, लिख सकते हो यहाँ पे सब्सटीट्यूटिंग इट इन रेंज, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ r इज इक्वल टू v इंटू टी। सो आपके पास आ गया यहाँ पे रूट 2h डैश g, ये आ गया आपके पास यहाँ पे रेंज। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमने वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स निकाली है अपने प्रीवियस लेक्चर में, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स की वैल्यू आपके पास क्या होती है, अंडर रूट 2gh। पिछले इक्वेशन से रेफरेंस लिया हमने इसका, ठीक है। आप इसके सामने लिख भी सकते हो, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ एन ऑरिफिस इज गिवन बाय दिस रिलेशन। सो r इज इक्वल टू, हम यहाँ पे v की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर देंगे, रूट 2gh इंटू 2h डैश g। अब रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2, आपके पास रूट 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट g h डैश g। यहाँ पे हमने 2 कैसे लिखा, रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये आ गया आपका r इज इक्वल टू 2h डैश अपॉन h। अब देखिए यहाँ पे ये g एंड ये होल है यहाँ पे आपका रूट g, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। आप ऐसे लिख सकते हो 2 रूट h इंटू एच डैश इंटू रूट g अपॉन रूट g, ये कैंसल आउट हो गए। सो आपके पास रेंज लास्ट में क्या आ गई, 2 अंडर रूट h इंटू एच डैश। h क्या है आपके पास, हाइट ऑफ द ऑरिफिस फ्रॉम द टॉप ऑफ द वेसल, ठीक है। और h डैश क्या है आपके पास, हाइट ऑफ एन ऑरिफिस फ्रॉम द बॉटल ऑफ द वेसल। तो इस तरह से आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पे रेंज। अब अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ये जो लिक्विड जब यहाँ से इजेक्ट होगा, एक सर्टेन वेलोसिटी अटेन करेगा, तभी इतनी दूर ट्रैवल करेगा ना वो। तो उस वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम एक और मोशन का रिलेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो u तो आपको पता ही है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी पहले ही जो मैं बोल चुकी हूँ, जो लिक्विड है वो क्या है, स्टेडी स्टेट में है। a को क्या लिखेंगे हम, g, और जो हमारे पास डिस्टेंस है, कंप्लीट डिस्टेंस, दैट इज योर h, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का, ऑरिफिस तक का, ऑरिफिस से बाद में फ्लूइड जाएगा। तो ये v स्क्वायर u स्क्वायर आप 0 पुट करोगे इज इक्वल टू 2gh। सो दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू रूट 2gh। और टॉरिस-एलिस लॉ यही बोलता है कि जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, देयरफॉर अगेन योर v इज इक्वल टू कैपिटल V। यहाँ पे स्मॉल, ये आप कैपिटल V कंसीडर कीजिए, क्योंकि हमने स्मॉल v वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स फाइंड आउट किया अभी तक। सो योर वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन अ फ्लूइड स्टैंडिंग इन एन ऑरिफिस। तो ये आ गया आपके पास रेंज का कंसेप्ट, जो कि आपके लास्ट लेक्चर में टॉरिस-एलिस लॉ में छूट गया था। नाउ नेक्स्ट हम, ये आपके बर्नौलीज प्रिंसिपल की ही एप्लीकेशन है। कैसे, यहाँ पे लास्ट टाइम आपको बताया गया था कि अगर वेलोसिटी पार्टिकल की ज़्यादा होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो है लिक्विड दूर तक जाएगा और एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। बस हमने टॉरिस-एलिस लॉ के थ्रू उस पैराबोलिक पाथ की रेंज और उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी फाइंड आउट करी। अब हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम हमने करी थी, उसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हमारे पास, 2 एप्लीकेशन है बल्कि, जो उस थ्योरम के बेसिस पे हमने डिवाइसेस बनाए, ठीक है। सो फर्स्ट है आपके पास वेंट्रीमीटर। ये एक डिवाइस होता है जो
रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए यूज होता है। मतलब कि एक लिक्विड किस रेट पे फ्लो कर रहा है उस रेट को मेजर करने के लिए ये डिवाइस आपकी यूज की जाती है कि लिक्विड आपका तेज चल रहा है या स्लो चल रहा है। तो हम इसमें कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें दो ब्रॉडर ट्यूब्स होते हैं, दिस वन एंड दिस वन, और ये बीच में क्या होता है, एक नैरोअर ट्यूब। अभी इनके पर्टिकुलर्स नेम भी है यहाँ पे, मैं भी आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट है जो फर्स्ट यहाँ पे ब्रॉडर ट्यूब है विच इज दिस वन, इसका नाम है कन्वर्जेंट ट्यूब। ठीक है, उसी तरह जो यहाँ लास्ट पे ब्रॉडर ट्यूब है दिस इज योर डाइवर्जेंट ट्यूब। अब जो बीच में यहाँ पे एक नैरो एंड है दिस इज कॉल्ड योर थ्रोट। थ्रोट सिंपल लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हैं इन दोनों बॉटल्स का क्या है, ये नेक। ठीक है, अब यहाँ पे दो ओपनिंग्स हैं, एक ओपनिंग इसकी कन्वर्जेंट कोन में है विच इज दिस वन, और एक ओपनिंग इसकी थ्रोट पे है विच इज दिस वन। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो लिक्विड का फ्लो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेडी स्टेट में इस वाले पाइप में, इस वाली ओपनिंग में लिक्विड का फ्लो नोट किया जाता है। ठीक है, और फिर जब लिक्विड इस कोन से होता हुआ, इस ट्यूब से होता हुआ, कन्वर्जेंट कोन, डाइवर्जेंट कोन है, ट्यूब नहीं है सॉरी, कोन है, इस कोन से होता हुआ जब आपका लिक्विड इस एंड तक पहुंचता है तो फिर वो लिक्विड उसी तरह इस ट्यूब में भी ऊपर तक चला जाता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, जैसा कि आपके एटोमाइजर में होता है। ठीक है, अब इसमें क्या देखा जाता है कि इस वाले ट्यूब का कितनी हाइट है और इस वाले ट्यूब में कितना लिक्विड आपका रेज किया है। इन दोनों की हाइट में जो डिफरेंस होता है उसकी मदद से हम क्या मेजर करते हैं, यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे कन्वर्जेंट कोन है दैट इज योर ए बी, और यहाँ पे डाइवर्जेंट कोन है दैट इज योर सी डी, और थ्रोट को हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे बी सी। ठीक है, when the liquid flows through the ventrimeter its velocity increases। जब वो लिक्विड इस वेंट्रीमीटर से चलता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, कहाँ आके, इस पॉइंट पे आके, थ्रोट पे आके, और जैसे ही यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होती है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और इसीलिए प्रेशर डिफरेंस इंक्रीज होने से ये जो लिक्विड है ऊपर की तरफ राइज करता है। अब यहाँ पे जो इन दोनों ओपनिंग्स का जो डिफरेंट लेवल है वो मेजर किया जाता है, और इनके जो इन पॉइंट्स पे प्रेशर है वो भी। ठीक है, सो ये पॉइंट मैंने P कंसीडर कर लिया, ये पॉइंट मैंने Q कंसीडर कर लिया। यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट P1 पे जो आपका प्रेशर P1 है एंड पॉइंट Q पे आपका प्रेशर क्या है, P2। ठीक है, इन दोनों की हाइट का डिफरेंस कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे H। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ करते हैं हम यहाँ पे कि एक्चुअल में ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो वर्क करता है या नहीं करता। लेट A1 एंड A2 बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वेंट्रीमीटर एट पॉइंट P एंड Q। हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे कन्वर्जेंट कोन का एरिया और डाइवर्जेंट कोन का एरिया। एरिया एट पॉइंट P दैट इज A1 एंड एट पॉइंट Q इज इक्वल टू A2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अगर किसी ने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ढंग से कर ली है तो उसे पता ही चल गया होगा कि बर्नौलीज थ्योरम में और हर अपरेटस में आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी तो यूज हो ही रही है। सो A2 इज इक्वल टू V2। ठीक है, V1 V2 क्या है, वेलोसिटीज ऑफ लिक्विड एट पॉइंट P एंड एट पॉइंट Q। ठीक है,
सो यहाँ से आपकी जो v2 आ जाती है, वेलोसिटी एट पॉइंट 2, दैट कैन बी गिवन एज a1 v1 अपॉन a2। यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, अपना वेलोसिटी एट पॉइंट Q। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, जैसे कि आपका फ्लो जो है यहाँ पे आपको इजीली विजिबल है, क्या है यहाँ पे स्ट्रीम लाइन, मतलब कि एक ही लाइन में चल रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो बर्नौलीज थ्योरम है वो एप्लीकेबल हो सकती है। तो मतलब बर्नौलीज इक्वेशन एट पॉइंट एट पॉइंट P इज इक्वल टू एट पॉइंट Q। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन P अपॉन रो। अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास GH वाला पार्ट है वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इनिशियल वेलोसिटीज एट डिफरेंट पॉइंट्स वाला पार्ट कंसीडर कर लेंगे। प्रेशर एट पॉइंट P1 अपॉन रो प्लस हाफ V1 स्क्वायर। प्रेशर एट पॉइंट 2 इज P2 रो। डेंसिटी है रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, ऑफ लिक्विड। सो हाफ ऑफ V2 स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमने V2 की वैल्यू फाइंड आउट करी है वो हमने पुट करनी है। सो पहले तो हम यहाँ पे प्रेशर को एक तरफ कर लेते हैं, P1 अपॉन रो माइनस P2 अपॉन रो, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ V1 स्क्वायर। ये हमने दोनों चीजें एक तरफ कर दी। सो अब अगर यहाँ पे हम P1 माइनस P2 अपॉन रो इज इक्वल टू हाफ ऑफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ V1 स्क्वायर। इस रो को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं टू सेपरेट आउट हेयर प्रेशर डिफरेंस। P1 माइनस P2 आपको क्या दे रहा है यहाँ पे, प्रेशर डिफरेंस V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर। ठीक है, इसमें से रो कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, और हाफ भी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो, अंदर क्या बचा आपके पास, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमने वेलोसिटी एट पॉइंट Q विद दैट इज V2 अभी फाइंड आउट करी थी। सो सब्स्टिट्यूटिंग दैट हियर वी हैव हियर इज A1 V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इज माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, सो अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले तो हम V1 भी बाहर ले सकते हैं, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। ठीक है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। A1 A2 क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम V2 हमने पहले ही फाइंड आउट कर दिया, अब हम V1 फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वेलोसिटी एट पॉइंट P। ठीक है, तो अब अगेन हम इसमें से V1 को सेपरेट आउट करने के लिए इस तरफ जो डिनोमिनेटर में टर्म से पहले वो ले जाएंगे, A2 स्क्वायर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। सो हियर V1 स्क्वायर को आप सेपरेट आउट करोगे तो ट्वाइस ऑफ A1 स्क्वायर P1 माइनस P2 अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। V1 इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस ऑफ A1। अब देखिए A1 स्क्वायर है यहाँ पे, जो आपके पास यहाँ पे A2 स्क्वायर था ये, हाँ A2 स्क्वायर P1 माइनस P2 अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब ये जो A2 स्क्वायर है ये आप बाहर ले सकते हो, ट्वाइस ऑफ P1 माइनस P2 अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर।
तो ये आपके पास वेलोसिटीज एट डिफरेंट पॉइंट्स आ गई। एट पॉइंट जो भी आपके पास वेलोसिटी v2 आ गई, एट पॉइंट p भी आपके पास वेलोसिटी v1 आ गई है। अब आपके पास जो जनरली प्रेशर डिफरेंस है जो हमने वहां पे टॉरिस-एलिस लॉ में किया, दैट इज एच रो जी गिवन बाय एच रो जी, जो जनरल रिलेशन है P1 माइनस P2 का। तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। V1 इज इक्वल टू A2 रूट 2 H रो जी A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह आप वेलोसिटी एट पॉइंट P भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आपके पास वेंट्रीमीटर कि वेंट्रीमीटर की मदद से जब आप डिफरेंट पॉइंट्स पे, अब वेलोसिटीज फाइंड आउट करने का क्या मतलब है, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो। अगर हमें इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डिफरेंस पता चल जाए तो हम ये पता लगा सकते हैं उन दोनों का डिफरेंस क्रिएट करके कि वो कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, मतलब कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है पर मिनट में। तो वेलोसिटी इज ऑल्सो योर रेट ऑफ ट्रैवलिंग डिस्टेंस। उसी तरह से यहाँ वेलोसिटी हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, टू फाइंड आउट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड। तो ये था आपके पास यहाँ पे वेंट्रीमीटर। इसके बाद आपके पास एक लास्ट है इस चैप्टर का टॉपिक, दैट इज पिटेट ट्यूब। तो पिटेट ट्यूब क्या है आपके पास यहाँ पे, पिटेट ट्यूब भी आपका जो है वो रेट ऑफ फ्लो को ही मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। लेट अस डू दैट ऑल्सो, सिर्फ 5 मिनट्स का है वो। इसमें क्या है, आपको जिस भी लिक्विड का फ्लो मेजर करना है, देखिए अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम हम क्या कंसीडर करते हैं, जो लिक्विड का जो फ्लो है वो क्या है, स्ट्रीमलाइन। तो उसकी एप्लीकेशन जितनी भी है हम उसमें भी क्या कंसीडर करेंगे, जो लिक्विड है वो क्या है, स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन आपको पता चली क्या होगा। पिटेट ट्यूब दो तरह की होती है, एक तो सिंपल जिसकी नोजल हॉरिजॉन्टल होती है, किसके, फ्लो के, लिक्विड के, मतलब कि जो ये है आगे से इसका नोजल है वो भी क्या होगा, सीधा बिल्कुल लिक्विड के फ्लो जैसा। और एक होती है एल शेप की। तो इन्हें क्या किया जाता है, जब इन्हें वाटर में इमर्ज किया जाता है एट अ सर्टेन लेवल, तो लिक्विड क्या है इनमें रेज करना शुरू कर देता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, इस वाली में भी और इस वाली में भी। अब जो इसमें जो स्टैंडिंग फ्लूइड है उनका यहाँ पे वेलोसिटीज मेजर करी जाती है कि जब लिक्विड इनमें एंटर हुआ तो उनकी वेलोसिटी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी आपका प्रेशर डिफरेंस होता है दोनों ही ट्यूब्स में। सो अगर आपको कंसिडर करें यहाँ पे एट डिफरेंट पॉइंट्स, दैट इज एट पॉइंट ए एंड बी, इन दोनों ट्यूब्स को डिफरेंट कंसिडर कर लेते हैं, ए और बी। दोनों ट्यूब्स को इमर्ज किया जाता है और दोनों ही ट्यूब्स में जो फ्लो आया है लिक्विड का, स्टैंडिंग लिक्विड की जो वेलोसिटीज है वो मेजर की जाती है। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम पी ए अपॉन रो, रो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और बी स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे इक्वल टू किसके होती है, पी बी अपॉन रो, दैट इज प्रेशर एट प्रेशर इन ट्यूब बी अपॉन रो प्लस हाफ ऑफ वी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो एल शेप ट्यूब है आपका, उसमें जो वेलोसिटी है वो 0 कंसीडर की जाती है, क्योंकि इसमें ये कंसीडर किया जाता है कि इस पॉइंट पे आके जो आपका लिक्विड है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, स्टिल। द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफ लिक्विड द सर्टेन हाइट इज रेज्ड। मतलब यहाँ पे जो इस वेलोसिटी से आपका जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसमें जब आप अचानक से अपना ट्यूब डालते हो तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर क्रिएट करती है और प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसकी वजह से जो आपका लिक्विड है वो राइज करना शुरू हो जाता है। इन ऑर्डर टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस, अब यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जो वेलोसिटी है इन ट्यूब बी
वो जीरो मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो लिक्विड है वो स्टिल हो जाता है, बिकॉज इसमें जो पार्टिकल्स हैं उसी वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं जैसे वो हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहे हैं। देखिए हॉरिजॉन्टली ही वो एंटर करेंगे और उसी वेलोसिटी से वो ऊपर चलते रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो वेलोसिटी है वो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, एट रेस्ट पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। सो पी बी अपॉन रो, इसको हम जीरो कर ले लेते हैं कंप्लीट, v इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे हम v a एंड b भी लिख सकते हो आप इसमें, ठीक है, हाफ ऑफ v a स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो एट पॉइंट ए, ठीक है, v a क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट पॉइंट ए। अब यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस ले लीजिए आप, विच इज हाफ ऑफ v a स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज योर पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो v a स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे इन ऑर्डर टू मेजर प्रेशर डिफरेंस। अगर आपको प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है, पी ए माइनस पी बी, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए जो यहाँ पे टी ट्यूब है वो स्पेशली इमर्ज किया जाता है, जिसमें स्टैटिक प्रेशर मतलब जो लिक्विड के पार्टिकल्स आपस में टकरा के इस पे डाल रहे हैं उसको मेजर करने के लिए प्रेशर डिफरेंस की एक सिंपल सी जो एप्लीकेशन हमने अभी इक्वेशन हमने पढ़ी थी, दैट इज एच रो जी, वो यहाँ पे यूज की जाती है और इसके साथ इक्वेट किया जाता है हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर एच रो जी। यहाँ पे जो v है मैं इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ लिक्विड ऑफ फ्लो की ही है, फ्लूइड के फ्लो की ही वेलोसिटी है, तो आप इसे v की जगह खाली v भी लिख सकते हो। अगेन आपके पास यहाँ क्या आएगा, 2h g, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। अगेन आपके पास टॉरिसेलिस लॉ के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स आई थी वो ही आई है यहाँ पे, v इज इक्वल टू 2 रो जी। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर 10 का प्रेशर वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका सरफेस टेंशन वाला पार्ट है, ये फ्लूइड फ्लो वाला पार्ट था। इसके बाद आपका सरफेस टेंशन वाला पार्ट है, तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।